भगवान से अगर प्रेम हो जाए तो दुनिया का हर सुख फीका लगने लगता है। आज प्रहलाद को परमात्मा पर पूरा विश्वास हो चुका है। नाना प्रकार से हिरण्यकश्यपु ने यातना देना चाहा, होलिका को भी बुलाया, होलिका ने नाना प्रकार से समझाया। 1 महीना तक ये क्रिया चली है। 1 महीना में जब जितनी लकड़ी इकट्ठी हो गई उसी पर लेकर के होलिका प्रहलाद को बैठ गई, क्योंकि होलिका के पास एक शीतल चीर था भगवान भास्कर का दिया हुआ। भगवान भास्कर ने कहा था, अय होलिका ये चीर, तू अग्नि से अपनी रक्षा करना चाहेगी तो अग्नि से तू बच जाएगी, लेकिन इतना ध्यान रखना अगर तूने किसी को मारने की कोशिश की तो तेरे ऊपर वो चीर काम नहीं करेगा, उसके ऊपर वो चीर काम करेगा। इस तरह से राक्षसों से कहा आग लगा दो, राक्षसों ने अग्नि लगा दी है। हिरण्यकश्यपु का आदेश था। होलिका ने जब प्रहलाद को गोद में यहाँ लेकर के बैठ गई, भगवान ने 49 पवनों को आदेश दिया इतनी तेजी से चलना कि वो शीतल चीर हट करके प्रहलाद के बदन पर आ जाए। इस तरह से जो है होलिका के ऊपर से वो चीर हट करके प्रहलाद के बदन को ढक लिया। होलिका जल करके राख हो गई भक्तों, और काली भयंकर आंधी जिस समय चली 49 पवन इतनी तेजी से चले, होलिका जल करके राख हो गई। और जब धीरे धीरे अग्नि समाप्त हुई, हवा बंद हुई, जैसे तैसे राक्षस सब आए। प्रहलाद खेल रहे थे, देवतागण वर्षा कर रहे थे पुष्पों की। उसी समय हिरण्यकश्यपु आया। प्रहलाद ने कहा पिताजी प्रणाम। का प्रणाम, बहन कहाँ है मेरी होलिका, तेरी बुआ कहाँ? प्रहलाद ने कहा पिताजी हमारी बुआ हमें बहुत चाहती थी और हमें लेके गोद में बैठी थी, और देखो है कहो है थोड़ी बहुत बची हुई, देखो ढूंढो बुआ का जाओ। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या देख रहे दुष्टो, देखो थोड़ी बहुत बची हो तो पिंडदान करने के लिए, अगर बची हो तो देखो जल्दी। तो सबने जो है कीचड़ पानी लेकर उड़ेलना शुरू किया, और उड़ेलना जब शुरू किया उसी समय उसमें कहां बचने वाली थी आग में। उसी दिन से ये त्योहार भारत में मनाया जा रहा है। सज्जन व्यक्ति जो है रंग अबीर से होली खेलते हैं, और दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो कीचड़ गोबर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। प्रहलाद खड़े थे, हिरण्यकश्यपु का ज्ञान ह्रास हो गया था, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, सिंहासन पर बैठा था। प्रहलाद से कहा ऐ दुष्ट बता तेरा राम कहां है, तेरा राम कहां है? प्रहलाद ने कहा पिताजी प्रश्न करना नहीं जानते, आप ये कहते तेरा राम कहां है, अब हम कहां बताएं, वो तो हर जगह है, मुझ में भी तुझ में भी, खंबे में तलवार में, हर जगह। कहां हर जगह है? अच्छा तेरा राम हर जगह का, इस खंबे में भी? हाँ खंबे में भी। ऐ जला दो इस खंबे को, अग्नि से जलाओ, अग्नि से तपाओ। खंबे को अग्नि से तपाया गया, लाल किया गया है। और जब लाल किया गया, प्रहलाद से कहा इस खंबे को अपनी भुजाओं में भर ले। प्रहलाद ने जो है खंबे को अपने भुजाओं में ऐसे भेंट लिया है। उसी समय से क्रोध आया, इसने तलवार खींची, और जैसे ही तलवार खींची है और तलवार खींच करके खंबे पर प्रहार किया, उसी समय नरसिंह बन करके भगवान प्रकट। बोलो नरसिंह भगवान की। इस तरह से नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। और जब नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ भक्तों, उसी समय जो है प्रहलाद का युद्ध होने लगा है नरसिंह भगवान से। और जब युद्ध होने लगा, भक्त और भगवान का युद्ध है, किसी दूसरे का नहीं है, क्योंकि ये जय विजय नामक द्वारपाल है भगवान के ही। और जब युद्ध होने लगा, उसी समय हिरण्यकश्यपु ने देखा है नरसिंह भगवान को, तो नरसिंह भगवान से कहा युद्ध में बराबरी होनी चाहिए, आपके पास गदा है, मेरे पास तलवार, एक गदा हमें भी दीजिए। भगवान ने एक गदा का आवाहन किया और एक गदा हिरण्यकश्यपु को पकड़ा दी। इस तरह से गदा युद्ध होने लगा। समय धीरे धीरे वो संध्या का आया है, संधि बेला का समय आया है। उसी समय हिरण्यकश्यपु ने इसको गोद में ले लिया है और कहा अपने वरदान याद कर। क्या वरदान मांगे थे कि ना ऊपर मरो, ना नीचे, ना भीतर, ना बाहर, ना दिन में, ना रात में। सारे वरदान याद कर। ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है, ना ऊपर है ना नीचे है, देरी पर बैठ गए लेकर के, ना भीतर ना बाहर, ना नर है ना सिंह है, गठबंधन की सरकार है, ना कोई हथियार है। सारे वरदान देख लिए।
भीतर था और न बाहर था, पकड़ा है नीच को देरी पर, और ऊपर न रहा नीचे न रहा, ले लिया दुष्ट को गोदी पर। दिन भी न रहा और रात न थी, संध्या का समय सुहाना था, और ये खल नरहरि के हाथों से भोलों की तरह भुलाना था। सारे वरदान उसके संपूर्ण हुए हैं। उसी समय भगवान ने जो है अपने इन नाखूनों से इसके पेट को विदीर्ण किया है, अंतड़ियों को गले में डाल लिया है। उसी समय नारद ने उठाई बीड़ा, भगवान के रूप की सूचना देने के लिए मैया लक्ष्मी के पास गए और कहा, मैया चलो देखो तुम्हारे स्वामी ने कितना अच्छा रूप धारण करो है, कितना अच्छा अवतार लिया। मैया लक्ष्मी आई और देखा रूप का यही है, हाँ यही है, सिंहासन पर बैठे हैं। मैया लक्ष्मी से कहा जाओ चरण स्पर्श कर लेना, माफी मांग लेना। मैया लक्ष्मी ने कहा हम तो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि 6 इंच के नाखून हैं और मैंने कहीं चरण स्पर्श किए, ऊपर जो आशीर्वाद का हाथ घुमा दिया तो पौआ भर मास चलो है, तो हमें तो डर लग